अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन मारिया। तो गाइज़ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त आलू कोफ्ते की रेसिपी, जो कि बहुत ही झटपट और सस्ती बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए मैं रेसिपी की तरफ चलते हैं। आलू मैंने 3 बॉयल करके इसको ठंडा कर लिया है। ठंडे होने के बाद हम आलू को बहुत अच्छे से मैश करेंगे। ये देखें, आलू हमारे बहुत अच्छे से मैश कर हो गए हैं। इसमें कोई अब गुठली वगैरह नहीं है। अब हम इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे, जिसमें प्याज, हरी मिर्च और मटर हैं, जिसको मैंने पहले से ही मैश कर लिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ मिक्स करेंगे। थोड़ा-थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे कुछ खुश्क मसाले। खुश्क मसालों में हमारे पास 1 चम्मच हल्दी जाएगा, ठीक है? और इसमें 1 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। 1 चम्मच हमने इसमें नमक ऐड करना है। इसमें 1 चम्मच जाएगी काली मिर्च, 1-1 चम्मच ही डालनी है। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया और 1 टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च। इसको हमने मिक्स करना है, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम इसमें 3 टीस्पून इसमें डालेंगे बेसन। ये फ्लेवर काफ़ी इसका अच्छा आता है। इसके साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारी डो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई है। अब हम हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसके बॉल बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत ही ईज़िली बन जाएंगे, क्योंकि हमने डो को अच्छे से मैश कर लिया हुआ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, टूटेंगे बिल्कुल नहीं। ये देखिए कितनी शाइनिंग आ रही है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि डो कितनी हमारी अच्छे से बनी है। इसी तरह से हम सारे जो इसके बॉल्स हैं वो सारी बना लेंगे। अब ये देखिए, ये सारी हमारी बॉल्स बन गई हैं। कढ़ाई में मैंने घी लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें एक-एक करके हम डालेंगे कोफ्ते। हमने एक साथ नहीं डालने, थोड़े-थोड़े करके डालने हैं। थोड़े से पहले तल लेंगे और थोड़े से फिर बाद में तलेंगे। ये देखिए, ऑयल हमारा इतना गर्म होना चाहिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से बबल्स निकल रहे हैं। 1 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसको टच किए बगैर ही थोड़ा सा हिला देंगे, ताकि ये लग ना जाए। हमने इसको टच नहीं करना, मैंने ऐसे ही कढ़ाई को पकड़ के हिला दिया है। 2 मिनट बाद हम इसको पलट लेंगे। ये देखें, 2 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं। मैंने अब इसको पलट लिया है। अब हम इसको, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब हम इसको कलर चेंज होने तक पकाएंगे। ये देखें, कलर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है माशाल्लाह से। हम 1 मिनट और पकाएंगे, जबकि हमारा रेड कलर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, बिल्कुल से ज़बरदस्त सा कलर आ गया, जैसा हम चाहते थे। ये सारे हमने फ्राई करनी है। इसके बाद हम कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने ऑयल रखा है। अब इसमें हम रफली कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को हम पूरी तरह से ब्राउन नहीं करेंगे, बस 1 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़े से डाल देंगे कटे हुए, मोटे-मोटे कटे हुए टमाटर, सब्ज़ मिर्च, इसमें थोड़े से लहसुन के जवे हैं और थोड़ी सी मैंने अदरक काट के डाल दी हुई है। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे। अब देखें, इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें 1 चम्मच नमक जाएगा, हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी मैंने डाली है, क्योंकि ये मसाले पहले डाल चुके हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है। ये सारे मसाले हमने पहले ऑलरेडी डाल रखे हैं इसमें, तो इस वजह से ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब इसमें पानी डालना है, ताकि मसाले लग ना जाए। अब देखें, इसको ये अच्छे से पक गए हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है। फ्लेम मैंने बंद कर दी है। इसको अब हम ग्राइंडर में निकालेंगे और मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। उसी मसालों वाले ऑयल में मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा था और 1 तो लौंग थे। अब देखिए, इससे खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें जो ग्राइंड किए हुए मसाले थे ना, वो सारे इसमें डाल देंगे। इन मसालों को हमने अच्छे से भूनना है। उसके बाद हम उसी ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि जो हमारे मसाले लगे हुए हैं वो अच्छे से इसमें ऐड हो जाए। ठीक है, ये देखिए, हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, मिक्स करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनी हुई है और इतना अच्छी सी खुशबू इसमें आ रही है। इसमें हम थोड़े से खुश्क मसाले ऐड करेंगे, जो कि थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। इस पॉइंट पे हमने बस यही मसाले ऐड करने और कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हमने मसाले बहुत सारे डाल रखे हैं। अब देखें, इसमें हमने अब डाला है थोड़ा सा क्रीमी टच देने के लिए 3 मैंने चम्मच डाले हैं दही के। दही का थोड़ा सा ये जो वाइटनेस ख़त्म करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं ये कोफ्ते। कोफ्ते थोड़े से हमारे हार्ड हैं, तो हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें,
ये सारे इसमें ऐड हो चुके हैं, सारे कोफ्ते मैंने ऐड कर दिए हैं। ग्रेवी काफ़ी थिक है क्योंकि ठंडी होने के बाद और भी थिक हो जाएगी, तो इस वजह से हम थोड़ा सा इस पॉइंट पे पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी कोफ्ते हैं वो अच्छे से थोड़े सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए इस पॉइंट पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि जो कोफ्ते हैं वो हार्ड हैं वो सही हो जाए। इसके बाद ये देखें 2 मिनट के लिए मैंने पकाए हैं और माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी जैसे मैं चाहिए थे वैसे बन गई। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। ये देखिए इसकी माशाल्लाह से इतनी अच्छे से खुशबू आ रही है। हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें हम इस पॉइंट पे सिर्फ गरम मसाला डालना है क्योंकि मसाले हम ऑलरेडी बहुत सारे ऐड कर चुके हैं। अब इस पर हमने थोड़ा सा दम लगा देना है, 2 मिनट के लिए दम लगाना है। फ्लेम मैंने पूरी तरह से ऑफ कर दी है। दम से अब हम उतार लेते हैं, 2 मिनट हो गए। उसके बाद अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। ये देखें आप कितना अच्छे से ये बन गए हैं। ये कोफ्ते हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हुए हैं, टूटे बिल्कुल भी नहीं है और ग्रेवी भी इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है इसकी, जैसे परफेक्ट हमें चाहिए थे वैसे बन गए हैं। ये सारे कोफ्ते मैंने निकाल लिए हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं। आप ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आज की रेसिपी। आपको चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।